और बता दें कि यूपी के अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रद्धालु अयोध्या धाम की धरती पर श्री राम के नारे के साथ उतरे। वहीं उससे पहले दिल्ली से आज इंडिगो की पहली फ्लाइट रवाना हुई। इस फ्लाइट में इंडिगो फ्लाइट के कैप्टन ने अनोखे अंदाज में यात्रियों का स्वागत किया। पहली उड़ान के दौरान इंडिगो के पायलट कैप्टन आशुतोष शेखर ने यात्रियों का स्वागत काफी अनोखे अंदाज में किया। अयोध्या की पहली फ्लाइट में जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इसके साथ ही लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। शंकर सुवन के सभी नंदन तेज प्रताप राम काज कर बेको आतुर प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के राय सभी लखन जियाए। मेरे साथ ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज मेरे संस्थान इंडिगो ने मुझे इस योग्य समझा कि इस महत्वपूर्ण फ्लाइट की कमांड मुझे दी गई है और मेरे साथ मेरे सहयोगी कप्तान निखिल बख्शी और आपकी केबिन के इंचार्ज कीर्ति प्लीज स्टेप फॉरवर्ड कीर्ति होगी। ये बड़ा ही गर्व का विषय है हमारे संस्थान के लिए इंडिगो और हम लोगों के लिए जो इस विमान के कर्मी दल हैं। उम्मीद करते हैं आपकी यात्रा हमारे साथ सुखद और मंगलमयी होगी। अपने 35,000 फुट की ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे और उच्च ऊंचाइयों पर स्थापित होने के बाद हम आपके पास पुनः आएंगे और आपको वहाँ से मौसम संबंधी जानकारी और उड़ान संबंधी जानकारी से अवगत कराएंगे। अभिनव आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे अयोध्या से। अभिनव, पल पल का गवाह अब अयोध्या बनते हुए नजर आ रहा है। पहली फ्लाइट भी पहुंच चुकी है अयोध्या। जी बिल्कुल बता दूं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अयोध्या दौरा बेहद ही अहम और खास रहा है, क्योंकि बड़ी बात थी कि किसी देश का प्रधान सेवक किसी राज्य में जाता है तो ऐसे में जो बड़ी जिम्मेदारियां थी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कंधों पर, तो उन्होंने बखूबी इस जिम्मेदारियों को बेबाकायदा निभाया है। आपको बता दूं कि जब रोड शो के दौरान लगभग जब अयोध्या की जनता बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिल्कुल अभिनंदन के लिए बिल्कुल तैयार थी, ऐसे में जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, जगह जगह पुष्प वर्षा की जा रही थी, जगह जगह पर शंखनाद हो रहे थे और जगह जगह पर वैदिक उच्चारणों के साथ वैदिक मंत्रों के साथ आह्वान किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल अभिनंदन किया जा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए तीनों माध्यम से अब श्रद्धालु को वहां पे पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आम जन आसानी से यात्रा कर पाएंगे, चाहे हवाई की बात की जाए, रेलवे की या सड़क मार्ग की। बिल्कुल सही बात बता दूं कि जब से ट्रिपल इंजन की सरकार अयोध्या में बनी है, हालांकि अयोध्या ही अभी तो नहीं उत्तर प्रदेश और देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं अयोध्या में जो भी विकास के कार्य रहे हैं बिल्कुल फलीभूत दिखाई पड़ रहे हैं। जी, पहले की अयोध्या रही हो या आज के 5 वर्ष पहले की अयोध्या रही हो और आज की अयोध्या में बड़ा फर्क देखने को मिलता है। पहले की अयोध्या राम की पड़ी में जो विकास के कार्य हुए, विकास की बिल्कुल जब से ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से अयोध्या में बिल्कुल विकास की गंगा बह रही है। अब जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में किसी भी राम भक्तों को, किसी भी सनातनियों को, किसी भी हिंदू को, आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट होने पाए, इसलिए हवाई जहाज का जो लोकार्पण उद्घाटन था उन्होंने किया। आज लगभग अयोध्या स्टेशन, अयोध्या धाम जंक्शन पर दो अमृत भारत ट्रेन एवं 6 वंदे भारत ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर बिल्कुल रवाना किया। जी, तो पहले जत्थे में कितने लोग पहुंचे हैं अयोध्या फ्लाइट से? बिल्कुल आपको बता दूं कि आज लगभग 3 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आज महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर वो उन्होंने सबसे पहले उद्घाटन फीता काट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही बता दूं कि आज से पहली फ्लाइट आज अयोध्या से पहली उड़ान दिल्ली के लिए भरी जा चुकी है। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री खुद वहां पे पहुंचे और प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन भी दिया। उस दौरान उन्होंने अपील की कि 22 जनवरी को सब अपने घर में एक दिया जलाए।
जी जी बिल्कुल बता दूं कि आज जब सारे कार्यक्रम निपटाने के बाद जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो अपने उद्बोधन में साफ बिल्कुल। तौर पर अब कहा 22 तारीख का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां अवैध तरीके से कई धार्मिक स्थल एमसीडी और एनटीएमसी के रास्तों में आ रहे हैं। बता दें कि इन सभी को हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं उद्योग भवन गोल चक्र पर बनी 372 साल पुरानी सुनहरी मस्जिद को हटाने को लेकर एनटीएमसी ने जनता की राय मांगी है। वहीं जब इस सुनहरी मस्जिद के मौलाना से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात नहीं की और कोर्ट का बहाना बनाकर मना कर दिया। दिल्ली में रोडों पर जिस तरह से मजार बनी हो, चाहे मस्जिद बनी हो या मंदिर बना हो, एनडीएमसी और एमसीडी ने अभियान छेड़ा हुआ है कि जहां पर रोड सख्त है वहां पर अगर मस्जिद है तो उनको हटाया जाए, मंदिर है तो उनको हटाया जाए, चाहे वो ज़्यारत हो उनको हटाया जाए। तो हमारे पास सामने एक मस्जिद है जो 375 साल पुरानी, यानी 300 सदियों पुरानी है, कोई 100 साल 200 साल पुरानी, 300 साल मस्जिद है, सुनहरी बाग मस्जिद कहा जाता है, जो एमसीडी के माध्यम से यहाँ पर एक इश्तिहार किया गया। इस मस्जिद को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन भी है, उद्योग भवन भी है, सेना भवन भी यहीं पर है, जो ट्रैफिक काफ़ी जाम रहता है, उसको लेकर इस पर एक इश्तिहार किया गया था। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना मुस्लिम बोर्ड जो है संज्ञान ले रहा है कि आखिर का इतनी पुरानी मस्जिद को क्यों हटाया जा रहा है। क्या इस लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएँ हो सकती है? तो उनके जो इस्लाम की हैं निशानियाँ हैं उनको मिटाया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है लगातार कि बीजेपी की जो तानाशाही है या इस लोकतंत्र में जो तानाशाही है वो कहीं ना कहीं मस्जिदों को ही टारगेट किया था। लेकिन बता दें कि दिल्ली के अंदर मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, अगर वो रोड की समस्या बनता है तो उनको हटाया जाता है, बाकायदा उनको नोटिस भी दिया जाता है, उसके बाद उनको शिफ्ट किया जाता है या फिर उनको पूरी तरह से हटा दिया जाता है। यही मार्ग है कि पूरा रोड शाम को ब्लॉक हो जाता है, पूरा रोड है, कई तरह का रोड है, क्योंकि यहाँ पर पूरी आवाजाही शाम को फुल शुरू हो जाती है, क्योंकि बगल में यहाँ पर एक मजार थी ने हटाई। लेकिन अब कई ऐसे मुस्लिम पक्ष जो मौलाना है उन्होंने कहा है कि इस मस्जिद को हटाना, यानी कि बाबरी मस्जिद को हटाना, यानी कि जो बाबर मस्जिद हटाई गई थी, जो आज भगवान राम का वहाँ मंदिर बनाया जा रहा है, उसको जोड़ा गया है। यानी कि 300 साल से अधिक पुरानी ये मस्जिद है सुनहरी बाग, जिसको बोला जाता है। यहाँ पर उठाते और कहते हैं कि यहाँ पर उस समय काफ़ी विवादित रही मस्जिद है और इसको कई नामों से भी पहचाना जाता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो एनडीएमसी और एमसीडी ने जनता की राय मांगी है 1 जनवरी शाम तक जनता की राय मांगी है, क्या इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए या न हटाया जाए, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जो समय है अब दिया गया है और हमें एनडीएमसी ने हवाला किया है कि इस मस्जिद में शिफ्ट किया जाएगा। देखने वाली बात होगी क्या दिल्ली के अंदर इसी तरह से और भी मस्जिद हैं और मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं जो रोड पर आते हैं। दिल्ली से अजय चौहान, आप देख रहे हैं इंडिया वाइड। अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अजय, इस मस्जिद को हटाने के पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए, जो इस मस्जिद का विवादित जगह है वो एक्चुअली गोल चक्कर है और यहाँ पर करीब से 4 से 5 रास्ते बनते हैं। यानी कि एक तो उद्योग भवन है, एक तो संसद भवन के लिए अंदर जाने की रास्ता है, वही सेना वायु सेना का भी ऑफिस है और वही शनिवार का रास्ता भी है। यानी कई ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर ट्रैफिक सुबह और शाम इतना होता है कि यहाँ घंटों घंटों लोग निकलना मुश्किल होता है। यानी कि जो 20 सर्कल है इसको तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाता है, तो ये तो सर्कल है वो पूरा क्लीन किया जाएगा ताकि ट्रैफिक जाम ना हो सके। लेकिन वहाँ के जो मौलवी से कुछ लोगों से बात करेंगे, 372 साल पुरानी मस्जिद है और इतिहास में दर्ज है, तो आखिरकार इस मस्जिद क्यों हटाया जाए ताकि ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं है। आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि मामला कोर्ट तक पहुंचता है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है तमाम जानकारियों के लिए। और खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश के जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि गाजीपुर पुलिस ने शर्जील रजा के बेनामी 28 लाख रुपए सीज कर बड़ी कार्रवाई की है। तो वही रकम को सीज करते हुए पुलिस ने बताया कि मुकदमा संख्या 236/223 धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई है।
सुशील तिवारी गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, बड़ी कार्रवाई हुई है मुख्तार अंसारी के साले के ऊपर। स्वीटी, सर्जिल पे बड़ी कार्रवाई हुई है और हम आपको बताना चाहेंगे कि मुख्तार गैंग में शामिल है सर्जिल और लगातार नाम आ रहा था और गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में थाना जंगीपुर की टीम वहां पर गई थी और कुशल पर्यवेक्षण में बड़ी कार्रवाई करते हुए जो कि गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे लंबित हैं इस पर और लगातार प्रशासन ने इस पर कार्रवाई भी की है। और स्वीटी, मुख्तार अंसारी के जितने भी गुर्गे हैं लगभग 605 करोड़ की बेनामी संपत्तियां प्रशासन ने कुर्क की है और जो 28 लाख की ये संपत्ति फ्रीज की गई है बैंक अकाउंट की, जो कि वो गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है और वो अभी जेल में है। गैंगस्टर के मुकदमे वो लंबित है और हम कहें तो प्रशासन की शुरू से ही टेढ़ी नजर है और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के साम्राज्य की बात करें तो धीरे धीरे अब अंत के कगार पर है। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर मेरठ से है, जहां नगर निगम की बोर्ड बैठक के दौरान पार्षदों और भाजपा एमएलसी के बीच जमकर मारपीट हुई है। बता दें कि महापौर, नगर आयुक्त व पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते हुए मेरठ में भाजपा मेयर हरिकांत आलूवालिया की मौजूदगी में मेरठ नगर निगम में जमकर हंगामा व मारपीट का नजारा आज देखने को मिला, जिसके बाद मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। खबर जालौन से है, जहां ओवरलोडिंग में गले लगे माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि सहायक परिवहन अधिकारी को परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई है। तभी सहायक परिवहन अधिकारी ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन एक हफ्ते बाद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मामला कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां 10वीं कक्षा के स्कूली छात्रों को सोशल मीडिया पर दोस्ती करना और फिर युवक पर भरोसा करना भारी पड़ गया। बता दें कि 25 नवंबर को युवक छात्रों का अपहरण करके ले गया, जिससे पुलिस ने कड़ी मेहनत और जांच पड़ताल के बाद सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। इस दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी मोनू यादव उर्फ अली सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि युवक ने अपना धर्म छुपाकर छात्रों से दोस्ती की थी और फिर उसका अपहरण कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र कविनगर में दिनांक 25 नवंबर को एक व्यक्ति मोनू यादव के द्वारा एक नाबालिग पीड़िता को अपने घर से बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें तहरीर के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण हेतु टीमें गठित की गई थी। उक्त प्रकरण में आज अभियुक्त मोनू यादव को थाना पुलिस कविनगर की पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसमें पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इसका असली नाम अली सिद्दीकी पुत्र इम्तियाज अली है तथा इसने अपना ये छद्म नाम मोनू यादव पीड़िता से दोस्ती बनाने तथा उसको विश्वास में लेने के लिए रखा हुआ था। इस पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर सुसंगत धाराओं में इसका चालान माननीय न्यायालय हेतु। तो सोशल मीडिया पे पहले दोस्ती की और अपना धर्म छुपा के दोस्ती की, उसके बाद से बच्ची का अपहरण करके दूर ले गया और ऐसे में पुलिस ने सतर्कता बरती और पुलिस ने आखिरकार दोषी को ढूंढ निकाला, अपहरणकर्ता को ढूंढ निकाला और बच्ची को उसके परिजनों को सकुशल सौंप दिया। ये पूरा मामला गाजियाबाद का है और ऐसे में ये शख्स है जो पुलिस के बगल में नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते ही गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के कौशाम्बी का ये पूरा मामला है, जहाँ पे पुलिस की सतर्कता के कारण एक छात्र की जान बचाई गई। बता दें सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी और उसके बाद से भरोसा करना छात्रों को महंगा पड़ गया इस शख्स पे। चलिए सीधे चलते हैं जहाँ पे सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। शुरू होगा, फिर हर समय समय पर हर शहर के लोगों को और उसमें भेजा जाएगा। तो मित्रों, तक जितनी भी हमने शिकायतें मिली हैं उन शिकायतों का गए हैं। साथ ही एक विषय जो अपने को जानकारी है कि कार्यक्रम के बाद हमने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में शुरू हुई है, देश भर में ही वैसे तो शुरू हुई है, इसके माध्यम से चल रही है।
जनसंवाद और विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो भी शिकायतें मिली हैं वो हम जनसंवाद पोर्टल उस पर और जनसंवाद पोर्टल पर अभी तक 52,500 शिकायत दर्ज हो चुकी हैं, जिसके अंदर लगभग 4,154 इनका निपटारा भी हो चुका है। इन शिकायतों का वो साथ साथ शुरू हो गए हैं। जो सिविल के काम हैं, इंजीनियरिंग के काम हैं, 20,000 काम इन पर कार्य शुरू हो गया है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ आया हुआ मिला हुआ एक एक कागज, चाहे वो शिकायत के रूप में है, चाहे डिमांड के मांग के रूप में है, चाहे है, उसका समाधान किया जाता है और उसका हिसाब रखा जाता है। प्रशासनिक सचिव मिल करके अपने अपने विभाग के अंदर ये सब काम कर जनसंवाद के कार्यक्रम, उसके बाद विशेष चर्चा के कार्यक्रम। अब अगला वर्ष 2024, जिस 2024 की पूरी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। खुशियों भरा आए और इस नए वर्ष में ये जो संपर्क काम है, हम निश्चित रूप से अगले सप्ताह एक नए स्वरूप में होने आएंगे। आपसे व्यक्तिगत बात भी करेंगे, आपके जिलों में जाकर के कार्यक्रम भी 25 मार्च के बाद 25 के बाद फिर से शुरू करेंगे। और जो ये 52,000 काम भेजे हैं या अथवा चल रहे हैं, अगले इस महीने के अंदर और भी अथवा जो संकल्प यात्रा के माध्यम से हमको कागज जितने भी हैं उनको हर महीने जो जो काम होंगे वहां जा करके और मैं स्वयं बताऊंगा कि कितने कितने काम करके आए, कितने कितने काम में हो गए। तो ऐसा जन कार्यक्रम, व्यक्तिगत बातचीत का भी कार्यक्रम, टेलीफोन का भी कार्यक्रम, टेलीविजन के माध्यम से प्रसारण का कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम एक नई योजना आपको हम देंगे। तो सीएम मनोहर लाल को सुन रहे थे आप। जनसंवाद पोर्टल पे शिकायत मिली है 52,000, इसकी संख्या बताई जा रही है। सीएम ने कह दिया है कि साफ तौर पे कि जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाएगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।